शरीक को गाड़ी ले लीजिए हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे रोले मचे हुए व्यूज के, और अगली ने घर चेंज करते ही न्यू घर न्यू कार भी ले ली। वो क्यों ली, वो कैसे ली, इसकी तफसील मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। समझ आई? नहीं आई? अब आ जाएगी, वीडियो देखो ज़रा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी इससे छोटी छोटी इससे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स और काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, जुड़े रहिएगा। उससे पहले कहते हैं ज़िंदगी, अरे ज़िंदगी ओ ज़िंदगी खैर, ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की बात करेंगे, बेबसी की बात नहीं करेंगे। ज़िंदगी शुक्र मांगती है, शिकायत नहीं। वो जो लम्हा गुज़र गया वो सबक है, जो लम्हा बाकी है वो मौका है। ज़िंदगी को आसान बनाने का राज दूसरों को मुश्किल ना देना है। ज़िंदगी का हुस्न कनात में है, ख्वाहिशों के तूफ़ान में नहीं, ख्वाहिशों के तूफ़ान में नहीं है, मतलब कनात में है। वसी अपना जो है वो रखें ज़िंदगी को। अच्छा, जो दिल खुश रखना जान ले वही ज़िंदगी जीना सीख लेता है। शुक्रगुजारी इतनी बड़ी नाजरीन नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि एक आदमी जो है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए जाते थे, तो रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि जाओ तो अल्लाह से कहना मेरे रिस्क में इजाफ़ा कर दे, मैं बहुत तंग दस्त हूँ, मेरी हालत सही नहीं है। फिर एक और आदमी जो है वो मिलता है, तो वो कहता है ए मूसा, जाके रब से कहना कि मेरे से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क दिया है, थोड़ा कम कर दे। मतलब उस ज़माने में ऐसे लोग भी थे। खैर, जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो ज़िक्र किया। ये अब शुक्रगुजारी का मैं आपको मतलब बता रही हूँ, जो कि हमने भी पढ़ा। तो अल्लाह पाक से मतलब जाके उन दोनों की दरख्वास्त रखी और बताया कि एक फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ फ़लाँ, वो कहता है कि मेरे रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, बहुत रिज़्क़ में तंगी है। और एक और मिला है तो वो कहता है मेरे रिज़्क़ में जो है थोड़ा कमी करो, बहुत ज़्यादा रिज़्क़ है मेरे पास, मतलब मैं बाँट बाँट के भी थक जाता हूँ। तो अल्लाह पाक ने कहा उसे कहो फिर शुक्रगुजारी कम कर दे, और दूसरे को कहो शुक्र ज़्यादा किया करे, ज़्यादा शुक्र किया करो। जो जो शुक्र जब जब करोगे, शुक्रगुजारी करोगे, तुम्हारी झोलियाँ भरता जाऊँगा। अक्सर लोग देखा होंगे ना, खड़ूस होते हैं, हर चीज़ मिल रही होती है, फिर भी नाशुक्री, नहीं उसके पास ये ज़्यादा है तो मेरे पास कम है, वो और कम होता जाएगा। समझ आ रही है? वो और कम होता जाएगा। आज बल्कि दिन में मेरी घर वालों के साथ इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, कोई था फैमिली में, चीज़ें चल रही थी, कुछ थी चीज़ें, तो मैंने फिर उन्हें यही बात बताई, मेहनत और शुक्रगुजारी ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी? फिर आप देखना, वक्ती तौर पे आपको तंगी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन कुशादगी आ जाएगी, रिज़्क में बरकत आ जाएगी। लेकिन दूसरों को देख के आप कहें उसको ज़्यादा दिया, वो अल्लाह की मर्ज़ी है यार, अल्लाह की हिकमत है, जिसको चाहे ज़्यादा दे। आज मैंने देखा सितारा की गाड़ियाँ गिनी जा रही थी कि भाई इतनी ली है, इतनी ली है, शुक्रगुजारी किए जा रही है। उसकी वीडियो सुना तो करो गौर से, वो बोल क्या रही होती है, वो अपने अल्लाह से क्या शुक्रगुजारी कर रही होती है, फिर उस ऑडियंस से कि अल्लाह ने आप लोगों को मेरे पास तोहफ़तन भेजा, अल्लाह की तरफ से आप लोग मेरे लिए तोहफ़ा हैं जो मुझे देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, इसको कहते हैं शुक्रगुजारी, आजिज़ी। ठीक है जी? तो हम जब शुक्रगुजारी, जब मुझे नहीं था इस चीज़ों का मतलब, खैर शुरू से ही शुक्रगुजारी करती थी, अल्लाह ने मुझे शुरू से नवाजा हुआ है, मेरे रब का बड़ा एहसान है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे नहीं घबराती मैं कभी भी नहीं घबराती। हाँ भाई ठीक है, हाँ सही है बस। तो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे, ओहो बहुत मज़े में हैं हम लोग। ठीक है ना?
क्या यार, रोते रहना, चुड़ते कुड़ते रहना, कभी ये ऐसा किया ही नहीं है। और ये हिर्स भी नहीं रखा, मेरे पास अगर कुछ पड़ा तो मैं अपने पास ही रखूं, मौत हो जाए मेरी फिर बांट दो। बांटते जाओ और आता जाएगा। अल्लाह देगा, रब देगा, आपके रिज्क में बरकत वही डालेगा। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है जो आप लोगों को बता रही हूँ। कोई सुने शायद यकीन भी ना करे कि आपके पास घर में कुछ नहीं है लेकिन आप दूसरों के साथ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो अच्छा है, उसका बदला भी फिर बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि नीयतें साफ थी। जिसके साथ भला करो ना, उससे बदले में कुछ ना मांगो, करते जाओ भलाई करते जाओ, आपके साथ खुद भला होगा। कितना प्यारा मैसेज है, कितनी प्यारी बात है। तो शुक्र गुजारी करो बहनों। रिस्क में तंगी है, कोई भी मुश्किल है, घर नहीं है, कुछ भी है, घर नहीं है तो कहो या अल्लाह हमें हाथ पैर सलामत दिए हैं, कोई बीमारी नहीं दी, तेरा शुक्रिया, तेरा बड़ा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा करम है कि हम फिर भी रोटी तो खा के बैठते हैं। किसी को तो रोटी भी नहीं मिलती, किराए के घर हैं, तो फिर क्या हुआ, अपना भी दे देगा मेरे मालिक, तू ही देगा, तेरे से ही मांगूंगी मैं, लोगों से नहीं भीख मांगूंगी। इसी लफ्ज ने मेरी जिंदगी बदल दी और लोग हैरान परेशान हो गए थे। इसी लफ्ज ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। शुक्र अदा करें जितना हो सके। बीमारी है तो कहें या अल्लाह कोई बात नहीं, मेरे कोई गुनाह होंगे शायद, या तो उसकी सजा है या फिर मेरे गुनाह कम हो रहे हैं, फिर भी तेरा शुक्र है मेरे मालिक, ये भी तू ही डालेगा, टल जाएगी। हर हाल में शुक्र गुजारी करें। आप अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखना। और भी फिर लंबी मिसालें हैं, मैं बैठ गई तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना लेक्चर बाजीज। अच्छा जी, यहाँ पे पहले तो मैं बात करूँगी सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा, और उसके बाद रजब की वाइफ ईमान। जब मामला बहुत ज़्यादा गर्म था उसके ऊपर मैंने उस टाइम तो मुसलसल बात कर रही थी मैं, लेकिन फिर बीच में जब ये इनके ऊपर ये वाले मसले मसाइल हुए तो फिर मैं साइड पे ही हो गई। जो है ईमान, उसकी तो सुलह हो गई, और उसकी जो बेबी शावर है, न्यू मेहमान आने की खुशी वो भी मनाई जा रही है। सास ससुर नंद वो भी खुशियाँ मना रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बेटियों को ऐसे ही हंसता बसता रखे। मसले मसाइल होते रहेंगे। रजब की असल में गर्लफ्रेंडें भी बहुत ज़्यादा निकल आई थी, फिर उनकी वॉइसें भी, फिर उनकी वीडियोज़ भी बहुत सारी निकल आई थी। तो जाहिर सी बात है बीवियों को दुख होता है, परेशानी भी होती है। वो एक तो तुम्हारी गर्लफ्रेंडें निकल आई हैं जगह जगह से, और ऊपर से तुम यारों को ज़्यादा टाइम देते हो। तो ये चीज़ें जो हैं उसके साथ चल रही थी। अंदर से बड़े इनके मसले मसाइल भी हुए थे। खैर वो मैंने इनके भाई के जो वो बयानात थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे, काफ़ी व्यूअर्स ने सुने होंगे। फिर उसके बाद रजब ने जो बातें की थी वो भी मैंने यहाँ पे बताई थी। अब वो मामला तो हुआ ख़त्म, लेकिन माशाल्लाह से जी ईमान रजब की जो वाइफ हैं वो प्रेग्नेंट हैं, और आई थिंक कुछ ही महीने, 1.5 महीने बाद या महीने तक शायद इनका भी बेबी आने वाला है, और पहली औलाद माशाल्लाह से आने वाली है। रजब माँ बाप का इकलौता बेटा है और एक बहन है उसकी। खैर फिर उसके बाद हम इकरा कमल की बात करेंगे। फर्स्ट रहमत बेटी माशाल्लाह। तो ये पोस्टें आ रही हैं कि इकरा के घर में बेटी की आमद हुई है, माशाल्लाह से। बहुत 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 मुबारक हो हमारी तरफ से। बिल्कुल जी, दिल में आती है ख्वाहिश कि हमारा भाई नहीं था, चलो बेटे की सूरत में भाई भी, मतलब बेटा भी, इस तरह से वो एक चाहत होती है बेटियों की। मुझे भी थी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं थी, क्योंकि हम 3 बहनें थी, तो एक थी चाहत थी कि भाई मुझे भी अल्लाह ताला बेटे से नवाजे। फिर वो एक अलग ट्रेजेडी है, लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो फिर कभी बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए, 2 बेटियों के बाद 2 बेटे और दिए थे जो कि नहीं रहे इस दुनिया में। फिर उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने तीसरा बेटा दिया, तो मैंने पहले ही नाम रख दिया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे था कि बेटा है, इस बार भी बेटा है, तो वो भी अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। तो कोई बात नहीं, खुशी मनाएं, अल्लाह ताला ने रहमत दी है। मैं अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने देखी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का जब इंतकाल हुआ था तो उनके चचा और बाकी लोग भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे
اور مذاق اڑا رہے ہیں، ڈرامائی طریقے سے بھی کچھ بنایا گیا اور اس میں باقاعدہ طور پہ پھر قرآن اور حدیث کی اس میں بھی بیان کیا گیا اس ویڈیو میں۔ دیکھو اس کے نسل اب نہیں چلے گی آگے، دیکھو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور دیکھو ہمارے سب، میرے ہسبینڈ ہے اس کے پہلے نام سے محمد آتا ہے، میرے جو بیٹا ہے اس کے نام سے پہلے محمد آتا ہے، میرے والد ہے، میرے سسر ہے، ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب پہلے محمد بولتے ہیں، پھر حسین، مطلب ہم پہلے محمد کا نام رکھتے ہیں، محمد کے نام سے، ٹھیک ہے جی، ہم لوگ رکھتے ہیں اپنی اولادوں کے نام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک یہ جب بات گئی تو خیر وہ پاسبل بھی نہیں تھا کہ بھئی نسل چلے، وہ اللہ کی حکمت ہے، زیادہ آپ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، زیادہ جن کے پاس تعلیم ہے ماشاءاللہ سے، ان کو پتہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان کی امت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے جب بیٹے کا انتقال ہوا بہت زیادہ باتیں ہوئیں، ہے دیکھو اس کی بیٹیاں ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، ایسے بولا جاتا ہے نا۔ اس صورت میں سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا گیا ہے، آپ کا نام نہیں ختم ہو سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ ہے بھی ایسے ہی ہم لوگ جب نام لیتے ہیں جو ہے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، محمد کا نام لیتے ہیں، تو یہ سورہ کوثر جو ہے یہ اس ٹائم اتاری گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ بلند، مزید حوصلہ بلند عطا فرمایا، اور کہا کہ ان لوگوں سے نہیں گھبرانا۔ دل تو اپنوں سے دکھتا ہے نا، جب چچا آپ کے جو ہے ہوں یا اپنے رشتہ دار ہی باتیں کرنا شروع ہو جائے۔ تو بیٹی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو جو ہے بہت زیادہ ہیپی نظر نہیں آ رہی تھی اقرا ہو گئی یا ان کی والدہ، لیکن ہاں خوش بھی تھے، پہلی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بیٹوں کی لائن لگ جائے۔ ہم پہلے 3 بہنیں تھیں، پھر میری دوسری امی سے بھی 3 بیٹیاں ہوئیں، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے بیٹوں کی لائن لگ گئی، پھر ایک اور بیٹی ہوئی، مطلب 3 ہم 4 وہ 7 بہنیں، اور اس کے بعد 6 بیٹے ماشاءاللہ سے ہوئے ہیں۔ تو کیسے پھر اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو خیر ماشاءاللہ جی، بہت بہت مبارک اقرا کمل کے ہاں اولاد کی رحمت ہے یا نعمت ہے، انہوں نے خود نہیں ابھی ریویل کیا، لیکن ہاں جہاں پہ اقرا کمل کا دیور بول رہا تھا نا کہ یہ ماما کی شکل ہے، باپا کی شکل نہیں دے رہی، تو یہ الفاظ ان کے بھائی نے بولا ہے۔ تو خیر پھر بھی جیسے وقار والوں نے ابھی گھمایا لڑکی کے کپڑے دکھا کے پھر پہنا کے پھر بیٹا ریویل کر دیا، تو آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو چلو یہ بھی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ خیر اب آتے ہیں ستارہ کے ولاگ کی طرف۔ ستارہ نے جناب گاڑی لے لی ہے ماشاءاللہ سے، بہت بہت مبارک۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان کا بزنس ہے، یہ کاروبار ہے گاڑیوں کا، چلو جی ایسے تو ایسے ہی صحیح، یہ بھی اس رزق کمانے کا ذریعہ ہی ہے نا، اگر کاروبار بھی ہے تو پھر تو ہمیں کانگریچولیشن کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے کہ بھئی آپ کا کام سکسیسفل جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے۔ بہت ساری افواہیں اڑی تھیں، بولا جا رہا تھا کہ ستارہ ساجد کا جو ہے شو روم ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ ستارہ بات کو چھپاتی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس نے لازمی بتانا تھا۔ خیر یہ ضرورت تھی جناب ان کو گاڑی کی، اس لیے انہوں نے لیا، بلا وجہ نہیں لی۔ باقی ہاں میں نے بھی کامنٹ کیا تھا، باقی بہنیں بھی کامنٹ کر رہی تھیں کہ ستارہ گھر لازمی بنائے، تو آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے گھر کا جو نقشہ وغیرہ ہے آئی تھنک اس میں شاید تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہوگی، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، ورنہ یہ لوگ بنوا لیتے، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ستارہ نے وہاں پہ بھی بڑے چکر لگائے تھے اور کہا تھا آڈینس کو کہ بس ہم ابھی جو ہے نقشہ بنوا رہے ہیں اور بس اس کو پاس کروانا ہے۔ یہ بھی بڑا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، اس کی بھی اچھی خاصی فیس ہوتی ہے، خیر لیکن ہاں دیر سویر ضرور ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، لیکن خیر یہاں پہ ستارہ نے پہلے تو دکھائے گفٹ، جو محفل میلاد پہ مہمان آئے تھے وہ لوگ لے کے آئے تھے گفٹ، رضیہ آنٹی ان کا بھی گفٹ تھا، اور ساجد بھائی کے کچھ دوست ہیں
उनकी फैमिलीज़ ने भी कपड़े वगैरह गिफ्ट किए हैं। फिर सितारा ने बताया कि ऑर्डर जो है हमने पे ऑर्डर बनवा लिए हैं और फॉर्म वगैरह ले लिए हैं, अब जो है थोड़ा सा काम रह गया है, तो भाई मैं देने लगी हूँ आप लोगों को सरप्राइज़। ये जो है अपने व्लॉग में उन्होंने स्टार्ट में बोला, बड़ा सस्पेंस रखा उन्होंने अपने व्लॉग में। फिर खैर सितारा स्कूल से बच्चों को लेने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे जनाब तैयबा अपनी वालदा को बताती हैं कि ममा मेरी पहली न्यू स्कूल में न्यू फ्रेंड बन गई हैं। तो उन्होंने मुझे जनाब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और मुझे कार्ड बना के दिया है, और जो है साथ में चॉकलेट वगैरह भी थे, और बड़े सो क्यूट, बड़े प्यारे प्यारे तरीके से उस बच्ची ने, जो भी इनकी फ्रेंड है, उन्होंने बना के तैयबा को दिए हैं। तो सितारा कह रही थी आयत तो चलो घुल मिल जाती है, लेकिन तैयबा जो है उनके साथ ना वो कम सहेलियाँ बनाती है, जब बनाती है तो फिर बहुत अच्छे से रहती है उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी की जो है नई दोस्त जो है फ्रेंड जो है बन चुकी हैं स्कूल में, वरना माँ बाप को भी होती है थोड़ी सी फिक्र कि यार मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ पे, एक होता है ना अपनायत सी फील होनी चाहिए जब आप स्कूल जाते हैं, फ्रेंड होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, एक दूसरे से बात पूछ लेता है, इस तरह से बच्चे होते हैं। तो खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि माय यूट्यूब फैमिली, मैंने ना सारे घर के काम कर लिए हैं, फ्री हो गई हूँ, और जनाब बच्चों को खाने शाने खिला दिए हैं, घर के काम शाम जो भी चीज़ें थी वो मैं सारे फ्री हो के अब मैं जा रही हूँ अपने काम से। फिर उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने कहा कि देखें मैं जो है गाड़ी लेने लगी हूँ, और बाकी जो है आप लोगों को पता होगा कि बच्चे जो है स्कूल पढ़ते हैं, और उसके बाद मुस्तफ़ा जो है वो फ़ुटबॉल की क्लासेस ज्वाइन करने लगा है, और उसके बाद हमें घर के भी बहुत सारे काम शाम होते हैं और काफ़ी हमें प्रॉब्लम आती हैं घर में। तो इस टाइम हमें 2 गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। और उन्होंने कहा आप लोगों को पता है मैं भी व्लॉग के लिए निकलती हूँ, और मुस्तफ़ा ने फ़ुटबॉल के लिए जाना है, बच्चियाँ भी ट्यूशन वगैरह जाती हैं, तो इस तरह से जो है हमारे जो है ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, और एक गाड़ी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पहले 2 गाड़ियाँ थीं, आप लोगों को याद होगा, और उसके बाद हमने एक गाड़ी सेल कर दी थी क्योंकि यहाँ पे गैराज छोटा था, और अब हमने घर न्यू लिया है तो यहाँ पे गैराज भी बड़ा है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम इसी घर में ले लेते हैं। तो भाई न्यू कार और न्यू घर आपको बहुत 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 मुबारक हो, बेशक किराए का है या आपका है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर उन्होंने पहना हुआ था लाल सूट, और कहा मैंने हस्बैंड की पसंद का, ये आप लोगों को पता होगा बड़ी चर्चा हुई थी लाल सूट की कौसर के बाद। चलो कौसर की तो समझ आती है, लेकिन फ़िलहाल तो भैया आजकल बड़ी यारी है कौसर, हेलो, बहुत अच्छी लग रही थी सितारा को गजरे पहनाते हुए। मुझे अच्छा लगता है जब कौसर और सितारा आपस में हंसी मजाक करती हैं, खुश होती हैं, बहुत अच्छा लगता है रियली। क्यों? क्योंकि घर में सुकून रहता है, फिर आप जहनी अजियत का शिकार नहीं होते। तो खैर यहाँ पे कौसर ने तो वो एक टाइम ऐसा था भाई सौतनपन थोड़ा सा दिखाया था, लाल सूट पई बता में लाल सूट, हाँ बस साजिद से लड़ लिया करो, सुनने मारा करो उसे टेढ़ में, लेकिन सितारा के साथ ना लड़ा कर। अच्छा फिर उसके बाद आ गई आशा साहबा, लाल परी खिड़की पे खड़ी वो भी गाड़ी की खिड़की पे। तो लाल परी जो है उसने बड़ा वो अंत मचाया, आज से 1-2 महीने पहले रोला शोला डाला था आयशा ने, ले लाल परी बनती है, लाल परी बनती है। सितारा ने किया था अपना रेड चैलेंज, शरबत भी लाल, आइसक्रीम, जेली, बेड पे रेड चादर, लाल सूट पहना, और इस तरह से उन्होंने ढेर सारी मतलब इस तरह से उन्होंने अपना एक रेड चैलेंज बनाया था, और वीडियो बनाई थी बड़ी खूबसूरत सी, उस पर बड़ी मेहनत लगी थी वाकई। तो खैर उस पर बड़ा मजाक उड़ाया था, और ख़ुद भी फिर वही उसी तरह से वीडियो बनाने की नाकाम कोशिश की थी आयशा ने, जो कि फ्लॉप हो गया। करने की कोशिश तो की लेकिन उस तरह से कर ना पाई, लाल जोड़ा पहन के बस झुमके पहन लिया, उसका रेड चैलेंज हो गया, और बेडशीट बिछाई, और वो भी उसने 6 दफ़ा बता दिया, देखिए जी मैंने बड़े पैसे लगाए हैं, बेडशीट खरीदी है मैंने, बड़े पैसे लगाए हैं। जोड़ा तो इसने भाई का दिया हुआ पहना हुआ था, इसके भाई ने इनको गिफ्ट किया था नजमा और आयशा को।
लेकिन उसने सितारा को भाई बे इंतहा का ट्रोल किया था, लाल लाल लाल। इतना तो कौसर ने भी नहीं कहा होगा, वो हस्बैंड को ज़रूर बोली थी कि बढ़िया फ़ोटो लाल जोड़ा पा के बनवाता रहा है तो गुन्ने कुन्ने। वो तो बीवियाँ कह ही देती हैं, सौतन वाला जो हिसाब है, जेलसी होती है भाई, बीवियों की ख्वाहिश होती है मैं ज़्यादा प्यारी लगूँ हस्बैंड को, ऐसे होता है ना। तो भाई ऐसा कि लेना देना सी आशा दा कि वो शुरू हो गई कि इसने लाल सूट पहना, लाल परी बनी होती, और फिर खुद भी बन गई। अब ये लाल जोड़ा आज सितारा ने फिर पहना और कहा कि ये मेरे हस्बैंड की पसंद का लाल जोड़ा है जो कि मैंने लाल जोड़ा पहना है। खींच के बोला तो मैं बड़ी हंसी। खैर उन्होंने कहा भाई हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। पहली गाड़ी हमने ली थी शोरूम से, उसके बाद हमने जितनी भी गाड़ियाँ ली थी वो हमने यूज़ में ली थी, और अब ये हमारी ज़िंदगी की दूसरी गाड़ी है जो कि हम शोरूम से ले रहे हैं। तो ज़बरदस्त, मतलब पहले जो गाड़ियाँ ली थी, पहली गाड़ी ली थी वो बुक करवाई थी इन्होंने, खुद ली थी शोरूम से, न्यू गाड़ी ख़रीदी थी। फिर उसके बाद जो और गाड़ियाँ आती रहीं वो इन्होंने क्या किया कि वो यूज़ में लेते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अब ये छोटी गाड़ी जो है ये इन्होंने ली है जनाब, ब्रांड न्यू कार, न्यू गाड़ी। इसका काम भी फिर देर पा तक गाड़ी नहीं मांगती, चलती रहती है, वरना अक्सर यूज़ वाली गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो फिर बड़ा काम मांगती हैं। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पेपर शेपर हम लोगों ने फिल कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं, और गाड़ी जनाब ले ली। और फिर जनाब घर पहुंचती हैं और खुशी का माहौल होता है। अम्मा को कहती हैं भाई अम्मा हो जाओ खुश, गाड़ी हम ले आए हैं। अम्मा को परेशानी खाए जा रही, बड़ी गाड़ी लेके आई होगी, या छोटी गाड़ी ले ले, बड़ी गाड़ी लेके आई होगी, बड़ी गाड़ी। अम्मा की फ़िक्र भी सही थी कि भाई 2 गाड़ियाँ बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी, शहर के अंदर गलियों के अंदर बंदा ईज़िली फिरता रहता है, ठीक है ना। तो वो स्कूल हो गया या इस तरह से, बड़ी गाड़ी जो होती है वो बड़ा पेट्रोल इस्तेमाल करवाती है, और पेट्रोल भी यहाँ पे बहुत महंगा है। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, सितारा ने कौसर को भी बुलवा लिया, सुमेरा को भी बुलवा लिया, और ख़ुद भी बड़ा खुशी का माहौल इन्होंने बनाया, गुब्बारे शुबारे फुलाए, फूल शूल ये वो। बड़ा, मैं कहती हूँ कि कंटेंट बनाना, उसको क्रिएट करना ये आसान नहीं है। ये ट्रोल करने तो आई थी आयशा अपनी कज़न को, चचेरी बहन को, सितारा को, लाल पड़ी, देखो आज मैं भी लैड चैलेंज करूँगी। तो हुआ क्या, वो लाल जोड़ा तो पहन बैठी, आँखों पे ले गई, वो कज्जल पहन रही हूँ, माचिस निकाल उसके बाद ना उसको समझ ना आए मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से ब्लॉग बनाऊँ, उसको समझ ही ना आए कि रेड चैलेंज कैसे करूं, किस तरह से मैं इसको कवर करूं। और फिर शोरबा दिखा रही, हड्डियां दिखा रही, और फिर वो हस्बैंड को कहा तारीफ ही कर दे, फिर उन्हें वो भी कर दी थी। बस उसके बाद खुद ही बोर हो गई, मैंने तो उतार दी है सारा मेकअप शेकअप, मुझे समझ ही नहीं आ रही। और ये हकीकत है कि 4 चांद लगाना ब्लॉग को हर बंदे के बस की बात नहीं होती। यकीन माने आप गौर तो करें उनके ब्लॉग को, किस तरह से रौनक लगी हुई है, चहल पहल, एक ज़बरदस्त सा माहौल बना लिया उन्होंने। वाकई बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग होते हैं सितारा के, बहुत अच्छा लगता है जब मूड में होती है ना, रंग लगा देते हैं अपने ब्लॉग में, मज़ा आ जाता है। खैर उसके बाद जो है मेहमानों के लिए इन्होंने पिज़्ज़ा शीज़ा भी मंगवाया, भाई खाने शाने में जो है पिज़्ज़ा खिला देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हमने नहीं खाया। फिर उसके बाद जो है सब ने मिल के जनाब गाड़ी का वेट किया। पहले तो मुस्तफ़ा, अम्मा, आयत, तैयबा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पहले हम देख लें गाड़ी। और सितारा ने लाल कपड़ा बरकतों वाला निकाला, जब से वो लाल कपड़ा लिया, गाड़ियाँ बड़ी आई हैं इनके नसीब में माशाल्लाह से। और आई थिंक साजिद भाई को ना एक्सपीरियंस भी है, कोई अगर गाड़ी प्रॉफिट में जा रही है तो वो सेल कर देते होंगे, इसमें क्या है, बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ दे ही जाती है, 2-3 लाख ऐसे ही होता है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ये इन्हीं का ही फ़ायदा हो जाता है। और दूसरा ये कि फिर इनको प्रॉब्लम भी बड़ी हुई, जगह ना होने की वजह से सेल करना पड़ा। खैर बड़े ही एक्साइटेड थे सारे फैमिली वाले। और उसके बाद जो है फिर आखिरकार सितारा सबको बाहर लेके गई घर से, मतलब गैराज में, और गैराज में लाल कपड़ा गाड़ी पे चढ़ा हुआ था, और ऐसे जनाब
फिर उन्होंने सारा वो जो एक सस्पेंस था, जो फैमिली बड़ी एक्साइटेड थी देखने के लिए, वो दिखाए गाड़ी। बहुत ज़्यादा खुश हो गए सारे, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हुए गाड़ी को देख के। और कोई नहीं, घर भी बन जाएगा। और होते हैं बीच में मसले मसाइल होते हैं ऐसी कॉलोनियों में, पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम घर बनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद ये आपको क्या कहते हैं नक्शे बनवाने पड़ते हैं, फिर उसको पास करवाने पड़ते हैं। बड़ा एक प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है। कोई बात नहीं, जुग जुग जियो, जीते रहो और आगे बढ़ो। गाड़ी भी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है, बच्चा बड़ा हो गया है और उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी चाहिए, बच्चियां भी हैं। बड़ी गाड़ी बड़े सफ़र पे आने जाने के लिए इस्तेमाल कर लें, या जो वैसे भी अगर छोटी गाड़ी बाहर गई हुई है तो बड़ी गाड़ी भी यूज़ कर लें। तो अच्छा है, जब अल्लाह ताला ने आपको फैसिलिटी दी है तो उसे इस्तेमाल में लेके आएँ। ठीक है जी। खैर, सितारा ने कहा भाई ये गाड़ी जो है ये हमने न्यू ली है, हम इसको सेल नहीं करेंगे, ये घर के इस्तेमाल में ही रहेगी। लेकिन जो बड़ी गाड़ी कभी अगर सोचा कि इस्तेमाल मतलब हमने चेंज करनी है तो फिर वो बड़ी ही सेल करके फिर वो मतलब और उसके हिस्से की लेंगे। फ़िलहाल ये हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। खैर, उसके बाद जो है इन्होंने खाना शाना खाया, फिर केक कट किया और मुस्तफ़ा ने जो है तैयबा ने, उन दोनों ने केक कट किया। और उसके बाद जो है शुक्रिया अदा किया सितारा ने अल्लाह पाक का, और उसके बाद ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो पिछला टाइम देखा है, और हम लोग चांद देखने को भी तरसते थे। एक चांद देखने के लिए भी ना खुला आसमान चाहिए होता था, लेकिन आज देखें ऐसा टाइम था, पहले ये टाइम था कि हम खुले आसमान को भी सही से नहीं देख पाते थे, खिड़की से देखना पड़ता था, झांक के, छोटी सी खिड़की थी। और आज वक्त बदल गया, हालात बदल गए। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है और अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुझसे मिलवाया है, आप लोगों के दिल नरम हुए हैं मेरे लिए, और आज हमें अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। इसको कहते हैं आजिज़ी, शुक्रगुजारी। सही है जी। और उन्होंने कहा कि आप लोग अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा हैं, और जब से जो है मेरा अल्लाह से कनेक्शन हुआ उसके बाद मुझे आप लोग मिले हैं, तो एक मतलब ज़रिया बन गया ना, ज़रिया बन गया रोज़ी रिज़्क़ का। आपकी फिर ऑडियंस बनती गई, आपकी चाहत हुई, लोग आपको चाहने लगे, और वो भी फीमेल्स, वो भी सारी फीमेल्स, कैसी बात है। तो उससे फिर आप आगे बढ़ती गई। बहुत अच्छा लगता है जब वो थोड़ी सी भी चीज़ लेती है ना, घर भी किराए पे लेती है ना, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है और अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करती है। ये इस तरह के लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ना बहुत नवाजता है। तो इसलिए शुरू में मैंने आप लोगों को कहा कि शुक्रगुजारी करने से बहुत रिस्क में बरकत होती है, इंसान बढ़ता जाता है, और पीछे खींचातानी करने वाले आप पे गिरते पड़ते रहते हैं, वो खुद ही गिर जाते हैं। आप अपना ईमान मजबूत रखिए। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो।